तो हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी। अभी तक हमने पॉलिटेक्निक के बारे में कई क्लासें पढ़ चुकी है। ठीक है, कई क्लासें हमारी अटेंड हो चुकी हैं। पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, कैसे कैसे सिलेबस के बारे में बात हुई है, या फिर पॉलिटेक्निक निकलने के बाद जॉब कौन कौन से हैं, तमाम चीज़ के बारे में क्या है हमारी बातें हो चुकी हैं। लगभग 2-3 वीडियो इसकी जा चुके हैं चैनल पे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी जो कि ये पहली इस क्लास है, जो हमारी क्या है, पहली आज भौतिक विज्ञान की क्या है क्लास है। आज हमारी भौतिक की पहली क्लास है, जिसको बड़े एंजॉय के साथ और मस्त देखेंगे। और देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि क्या हो, आपके दोस्त का भी भला हो। और क्या करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल आइकन दबाएंगे तभी आपका क्या है, क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी। लगभग इसी टाइम पे आपकी रोज़ पॉलिटेक्निक की क्लास होगी, चाहे फिजिक्स की हो, भौतिक की हो या फिर मैथ की हो। ठीक है, सब कुछ क्या इसी टाइम पे चलेगी। तो आज से हम अपनी एक नई क्लास और एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं तैयारी किए हैं, उन सब बच्चों के लिए अभी एक नई शुरुआत है। यहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत कुछ आप शुरू कर सकते हैं। इस चैनल से शुरुआत की जा रही है। और अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम में क्या है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपके 10th के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल के आते हैं, उनको भी करेंगे, बहुत कम आते हैं। और लगभग कम दिन बचे, इसीलिए क्या है, कोशिश ये रहेगी हमारी कि एक क्लास में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए और ज़्यादा क्वेश्चन करने की वो रहेगी उम्मीद। क्या है हमारा जो आज की टॉपिक है, सदिश और अदिश। क्या है, सदिश और अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश नहीं दिए इसमें, अदिश। आज इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, अदिश सदिश परिभाषाएं, परिणामी सूत्र और विशेष स्थितियाँ, इन सब के बारे में देखेंगे। और हमारे क्या है, कंसेप्ट क्लियरिटी दिया है। भौतिक विज्ञान की पूरी नींव सदिश और अदिश राशियों की सटीकता विज्ञान पर टिकी है। क्या है, जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, उसकी पूरी नींव सदिश और अदिश की राशियों की नींव पर टिकी हुई है। अगर एग्जाम पर फोकस करें तो नीट जेई में इस टॉपिक के सीधे फार्मूले बेस्ड और क्या है सवाल इसके आते हैं। अब क्या है, यहाँ से हम पढ़ते हैं अपनी सदिश और भौतिक अदिश और सदिश राशियों के बारे में, कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक। क्या है, केवल देखिए, क्या अगर सदिश राशि की परिभाषा की बात की जाए, सदिश राशि की परिभाषा की बात अगर की जाए कि सदिश राशि क्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसी राशियाँ, ऐसी राशि जिसके पास परिमाण हो और साथ साथ क्या हो, और साथ ही क्या हो, दिशा भी दी हो। ठीक है, साथ ही क्या हो, दिशा हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। वो क्या हो गया हमारा, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि, या फिर इसको आप वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या है, वेक्टर भी इंग्लिश में कहते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन होंगे, कोशिश रहेगी कि उस क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएंगे। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक क्लास है, उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, बल हो गया। ठीक है, बल कैसे सदिश राशि है, जिसे विस्थापन हो गया, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है, आदि। ये क्या है, सदिश राशियाँ। जैसे मैं क्या है, मेरे पास क्या है, एक कोई पत्थर है। ठीक है, कोई मेरे पास एक इतना बड़ा पत्थर है। अब मुझे इस पत्थर को क्या करना है, इस पत्थर को भाई साहब आगे ले जाना है। ठीक है, इस पत्थर को क्या करना है, मुझे और आगे लेके जाना है। इस पत्थर को मुझे और आगे ले जाना है। अगर मुझे यहाँ से इस पत्थर को क्या ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है। इस पत्थर को क्या करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो इस पत्थर को यहाँ से लेकर के यहाँ पे ले जाने के लिए क्या करूँगा, मैं कुछ बल लगाऊंगा। कुछ बल लगाऊंगा तो क्या होगा, बल लगाऊंगा, लेकिन ये जो बल लगेगा क्या होगा, एक दिशा में लगेगा बल। ठीक है, एक क्या होगा, दिशा में बल लगेगा। ठीक, अब फिर अगर आगे बात करें अदिश राशि के बारे में, अदिश क्या होती है, क्या है अदिश राशि, अदिश जिसे स्केलर कहते हैं, अदिश राशि। अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है ऐसी राशियां
ऐसी राशियां जिसके पास क्या हो, केवल परिमाण हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, दिशा क्या हो, कुछ ना हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, यानी स्केलर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्केलर। यानी ऐसी राशियां जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, जिसके पास दिशा भी हो और परिमाण भी हो, वह क्या हो जाएगी, सदिश राशियां। लेकिन अगर कोई ऐसी राशि है जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, जिसे इंग्लिश में परिमाण को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और दिशा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, वह क्या हो जाएगी, अदिश राशि। सिर्फ परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसके पास क्या होगी, वह अदिश राशि होगी। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण क्या इसका होता है, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण यानी एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे क्या है, दूरी। अब दूरी मतलब आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, किस दिशा में जा रहा हूँ नहीं मालूम ना भाई मुझे। मैं कहा कि 10 किलोमीटर में गया, गोरखपुर से लखनऊ में गया, ये 200 किलोमीटर है, तो मुझे पता नहीं किस दिशा में, किस दिशा से अगर मैं निकला, मेरा घर यहाँ है गोरखपुर में, निकला ऐसे 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 गया, पता नहीं कितनी डायरेक्शन चेंज किया, पता नहीं कितनी क्या हुआ, दिशाओं को चेंज किया। तो क्या है, कोई फिक्स दिशा नहीं है कि मैं पूरब दिशा में ही जाऊंगा। जैसे क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है, किलोग्राम हो गया। या फिर क्या होगी, ऊर्जा हो गई, जैसे क्या है, गतिज ऊर्जा हो गई। जो भी ऊर्जा है ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं, ऊर्जा आदि, ऐसी क्या है, तमाम चीजें जो है क्या है, एक अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, क्या है, अदिश राशि के सब उदाहरण है, ये सब कुछ क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। अब अगर यहाँ से बात की जाए, एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है कि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे क्या होती हैं, अदिश राशियाँ। क्या है, इनमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, इनमें परिमाण है लेकिन दिशा क्या है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होंगी, अदिश राशियाँ सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती हैं। जो अदिश राशियाँ होती हैं वे क्या कहती हैं, जो सदिश के नियम का होते हैं, यानी उनके जो रूल होते हैं उनका ये लोग पालन नहीं करते हैं। कौन, अदिश राशियाँ जो होती हैं वे सदिश के नियम और कानून का पालन नहीं करती हैं। और क्या होता है, उनके पास दिशा नहीं होती है, सिर्फ क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। और अगर उदाहरण की यहाँ पे बात की जाए, जैसे दूरी, 10 मीटर दूरी, किस दिशा में दूरी है नहीं मालूम। ठीक है भाई साहब, ये 10 मीटर किस दिशा में जा रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं मालूम। ठीक है, और अगर टाइम 5 सेकंड, 5 सेकंड किस दिशा में, कोई नहीं जानता ना भाई, पता नहीं कौन सा टाइम है, कौन सेकंड है। अगर द्रव्यमान की बात की जाए, किलो यानी किलोग्राम की बात की जाए, जैसे किलो दिया है यहाँ पे, किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम है, इसके साथ कोई दिशा है, 1 किलोग्राम पूरब दिशा में जाता है, 4 किलोग्राम दक्षिणी दिशा में जाता है, ऐसा कोई तो है नहीं ना, ऐसा कोई है नहीं परिमाण की बता सकता है दिशा इसकी। तापमान हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पूरब में 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, उत्तर में 10 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। या फिर अगर ऊर्जा की बात की जाए, जूल, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। और अगर सदिश राशि की बात की जाए, क्या है, सदिश राशि क्या है, परिमाण व दिशा दोनों होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वे क्या होती हैं, सदिश राशियाँ। ये सदिश के योग के नियम का पालन करती हैं। ये क्या करती हैं, जो सदिश राशियाँ होती हैं ये सदिश के योग का जो नियम है उनका पालन अच्छे से करती हैं। अगर इनका उदाहरण की बात की जाए इनकी, तो क्या, अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर पूरब दिशा में चलता है तो दूरी प्लस दिशा। अब यहाँ पे क्या है, दूरी है प्लस क्या है, दिशा भी दिया है कि जो आदमी है 10 मीटर चला तो किस दिशा में चला, वह पूरब दिशा में चला। ठीक है, क्या है, वह पूरब दिशा में 10 मीटर चला, तो यहाँ आपको दिशा भी मिल रही है और क्या है, दूरी दोनों मिल रही है। ठीक है, यहाँ दोनों मिल रही है। उदाहरण क्या है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। ठीक है, ये भी क्या है, अन्य उदाहरण की अगर बात की जाए, बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। जैसे हमने देखा कि किसी क्या है, किसी भारी चीज को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ तो उसके साथ जो बल लगा रहा हूँ
तो एक दिशा में लगा रहा हूँ, ठीक है, एक दिशा में बल लगेगा, ये आपको पता चल जाएगा। अगर कॉमन मिस्टेक की बात की जाए, छात्र विद्युत धारा को दिशा होने के बावजूद सदिश मान लेते हैं, लेकिन ये अदिश है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, देखिए जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है, इसके साथ क्या है, दिशा होती है, लेकिन सदिश के जो योग का नियम है, क्या है, सदिश के योग का नियम उसका पालन नहीं करती है, इसीलिए क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक कॉमन मिस्टेक मतलब इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। और क्या है, अगर एग्जाम पे फोकस की जाए तो सदिश योग नियम वाला बिंदु सबसे ज्यादा फंसता है, यानी सबसे ज्यादा यही आता है। अब देखिए, अब क्या है, हमने सदिश और अदिश के बारे में मेन हमारा जो था उसकी पहचान कैसी होती है, परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होता है, इन सब चीज को लेकर के हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे दो सदिशों का प्रमाण, ठीक है, दो सदिश के परिणामी, मतलब दो सदिशों का जो दो सदिश राशियों का योग आप समझ सकते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले अगर सदिश की पहचान आप कैसे करेंगे, परिमाण और दिशा दोनों होगा, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन जहाँ पे दोनों एक साथ मिलेंगे वहाँ क्या हो जाएगा आपकी सदिश राशि। अगर इनके फार्मूले की बात की जाए तो इनका फार्मूला क्या होता है, क्या है, इसमें देते हैं दो सदिशों के परिणामी, दो सदिशों का परिणामी, दो वेक्टर का क्या होता है, परिणामी मतलब जब आर होगा इसे क्या कहेंगे, परिणामी। ठीक है, आर जहाँ होगा आपका परिणामी होगा। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक सेकंड में इसको दोबारा अच्छे से छोड़ दी। ठीक है, फार्मूले की फार्मूला देखिए 90% आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, क्या है, 90% आपका क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा, इसी फार्मूले से आएगा इस चैप्टर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, 90% आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पे 90 क्वेश्चन आएंगे। जो भी इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बनेंगे वेक्टर और स्केलर पर, यानी सदिश और अदिश राशियों पर अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 90% उम्मीद रहती है कि इसी फार्मूले पे बनेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आपको क्या है, फार्मूला आपने याद रखा। अगर इसमें कंसेप्ट की बात की जाए, ये सूत्र केवल परिणामी सदिश का परिमाण देता है, दिशा नहीं। ठीक है, और क्या है, एग्जाम की जल्दबाजी में बच्चे 2ab cos थीटा में से cos थीटा या 2 लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिससे क्या है, वे तो पूरा मेहनत करते हैं, पूरा आंसर लाने तक पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में क्या होती हैं, क्वेश्चन इनके फार्मूले गलत हो जाते हैं, जिससे क्या है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब इस गलती को अगर आपको सुधारना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन आपको इस चैनल पे, इस केवाटी क्लासेस जो एक ऐप है इस चैनल का, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डीबीपी के रूप में जो भी क्लास खत्म होगी या फिर जो भी क्लास में, तो लगभग 10-15 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के किए ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको और भी क्वेश्चन करना है जिससे क्या हो कि गलतियाँ ना हो। गलतियाँ मेन क्या है, खेल एग्जाम में गलतियाँ, आप सब कुछ पढ़ रखे होंगे लेकिन आपके साथ अगर गलती होगी तो क्या है, दिक्कतें आ जाएगी, आपका एग्जाम हो सकता है ना निकले। तो आपको अगर उस गलतियों को सुधारना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो अभी केवाटी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड तुरंत करें और फिर वहाँ से आप भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर एनसीईआरटी की लॉजिक की बात की जाए, दिशा निकालने के लिए tan अल्फा b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में, इसको नहीं देखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ काम की चीज़ें देखेंगे। आज हम क्या है, काम की चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब यहाँ देखिए, विशेष से जब सदिश राशि लंबवत होती है, अगर कहीं आपको लंबवत दिख जाए, लंबवत क्या है, लंबवत, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर कहीं भी आपको लंबवत दिख गया या परस्पर लंबवत दिख गया तो ये दोनों चीज़ अगर कहीं प्रश्न में आई, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, जो थीटा दिया हुआ है वो क्या दिया है, 90 यानी 90 दिया है। ठीक है, अगर क्या है cos थीटा यानी 90 है तो क्या है, r इक्वल क्या यानी
परिमाण इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, cos 90 की 0 कितनी होती है, 0। अब जो परिमाण निकालेंगे उस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको क्या करेंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आपका क्या है थीटा दिया है 90, ठीक है, यानी cos 90, तो cos 90 क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, अब अगर परिणामी आपको निकालना है, क्या निकालना है, परिणामी। ठीक है, परिणामी। अगर आपको परिणामी निकालना है तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो थीटा है वह क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब अगर आप रखेंगे फार्मूले के अंदर तब क्या होगा, ए स्क्वायर वही रहेगा प्लस बी स्क्वायर वही रहेगा प्लस 2ab और cos 90 क्या है, 0। अगर आप क्या है, ये देखो 0 है, ठीक है, इसको सही कर लो, ये क्या है, 0 है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, 0। यानी r इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहीं भी अगर ऑप्शन में बना, ठीक है, अब कहीं भी एक ऑप्शन अगर बना आपका कि अगर cos 90 है तो उसका परिणामी क्या होगा, cos 90 अगर है तो उसका परिणामी क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, उसका परिणामी जो होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, r इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, IMP समझ लें, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ऑप्शन में आ सकता है। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो आपका डायरेक्ट हो गया। अगर आप निकालने चलेंगे तो क्या होगा, समय भी जाएगा। तो इसे क्या है, आपको एकदम खेलना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ क्या दिया, r बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब, जब थीटा 90 हो, जब थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। अब इसमें देखो कंसेप्ट की अगर बात की जाए, देखो ये सब क्या है, नोट है। ठीक है, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, वो अपने भाषा में थोड़ा दे रखा है। क्या ये स्थिति पूरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय के समान है। ये स्थिति जो है क्या है, जो आप क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़े होंगे, पाइथागोरस त्रिक, उस चैप्टर से मिलता जुलता है। अगर क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D मोशन के सवालों में एक ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी सवालों में लंबवत शब्द लिखें तो तुरंत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएं। जब भी अगर कहीं लंबवत आए, जब भी क्या हो, लंबवत आए, देखो क्या हो, लंबवत, जब भी ये लंबवत वाला आ जाए, जब भी जहाँ भी आपको लंबवत दिख जाए तो आपको डॉट क्या लगाना है, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस इसी का आपको उपयोग करना है। अभी क्वेश्चन जब आगे हम करेंगे तो वहाँ तमाम चीज़ें दिखेंगी। अब देखो, एक सेकंड, अच्छा हो गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति की अगर बात दी गई, अधिकतम परिणाम यानी मैक्सिमम, जिसे अधिकतम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्सिमम। क्या कहते हैं, मैक्सिमम। एक सेकंड पानी पी लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक स्थिति हमने देखा, जब थीटा क्या हो, 90 का हो, जब थीटा 90 डिग्री का हो तब क्या होगा। अब अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, अब एक सेकंड आप देखेंगे ऐसे है, जब क्या हो, जो थीटा आपका दे रखा है, जब क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस का, तब अगर आप परिणामी निकालेंगे, यहाँ देखो, अगर cos 0 की बात की जाए, cos 0 डिग्री सेल्सियस की, तो इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब अगर इसकी परिणामी आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा, जो थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो अगर आप r यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या है, cos 0 डिग्री सेल्सियस। अब cos 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab गुणे 1। फिर आगे क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या हो गया, r बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यानी r मैक्सिमम क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, क्या हो गया a प्लस बी, ठीक है, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, r मैक्सिमम क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ स्थिति 2 पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने इतना देखा, अब क्या अधिकतम अगर परिणामी की बात देखी जाए तो अगर क्या हो, जब 0 डिग्री सेल्सियस तो आर मैक्सिमम क्या होगा, तो आर मैक्सिमम क्या होगा, अगर परिणामी निकालेंगे तो अभी हमने देखा पीछे, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा, इसको आप ध्यान से देखें, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अपने आप ही क्या होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, 1 सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सॉरी, अगर मैंने पिछली क्लास में सेल्सियस बोला हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, गलती होगी, सर ने बता दिया, उनका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, भाई शुक्रिया उनका, ठीक है। तो अगर क्या हो, थीटा क्या हो, जीरो डिग्री हो, ठीक है, थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो आर मैक्सिमम क्या होगा, तो आर मैक्सिमम क्या होगा a प्लस बी। और अगर यहाँ कंसेप्ट की बात की जाए, जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी अधिकतम होता है। क्या है, जब दो सदिश, यानी जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में कार्य करेंगी, क्या है, एक ही दिशा में कार्य करेंगी, यहाँ देख सकते हैं एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो एक ही दिशा में जब कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, यानी अधिकतम होगा, भाई दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसका मैक्सिमम क्या होगा, a प्लस बी होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या सदिशों का योग सीधे बीजगणितीय योग हो सकता है, हाँ, लेकिन केवल जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, जब क्या हो 0 डिग्री हो। जल्दबाजी में कॉस थीटा की वैल्यू 0 मत रख देना, ठीक है। तो ये सब मिस्टेकें हैं जो आपको अपने कॉपी में नोट लेकर के चलना है, इन सब की गलती मत करना भाई, इन सब की गलतियां मत करना। फिर क्या है स्थिति 3, मेन क्या है न्यूनतम परिणामी। अभी क्या देखा हमने, अधिकतम परिणामी के बारे में देखा, अधिकतम परिणामी देखने के बाद क्या है, न्यूनतम परिणामी के बारे में देखेंगे। अब न्यूनतम परिणामी कब होगा, जब क्या होगा, थीटा क्या होगा 180 होगा, 180 डिग्री। अब 180 जब डिग्री होगा, 180 यानी क्या, इसको पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। अब जब थीटा क्या होगा 180 यानी क्या है, पाई, ठीक है, 180। अब अगर इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई फार्मूला वही लग रहा है, कॉस थीटा। अब जो होगा कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब अगर यहाँ से परिणामी आप निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात क्या है, मिनिमम निकलेगा। अब यहाँ क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, यानी न्यूनतम निकलेगा। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, 180, यहाँ से क्या होगा, r मिनिमम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे माइनस है, क्योंकि क्या है, cos 180 का मान कितना है, -1 है। अब r मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ से r मिनिमम हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, -2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, a अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ r मिनिमम क्या हो जाएगा, r मिनिमम जो हो जाएगा आपका, r मिनिमम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी।
और आर मिनिमम, और अगर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम की बात की जाए, ठीक है, क्या होगा, आर मिनिमम, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर पिछली क्लास में अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो क्या है, यहाँ अगर नोट की बात देखी जाए, जब दो क्या हो, जब दो बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में लगते हैं तो उनका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। क्या हो, जब एक क्या हो जब बल हो, जो बल है जब एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, एक दूसरे के विपरीत मतलब क्या है, एक इधर जा रहा है और एक इधर क्या जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाएंगे। लेकिन जब क्या होंगे, जब यही दोनों एक साथ जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अधिकतम हो जाते हैं। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है, जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तब न्यूनतम होंगे, जब एक दूसरे के समान जाएंगे, एक दूसरे की दिशा क्या होंगे, बराबर ही जाएंगे, तब क्या होंगे, वहां पर अधिकतम होंगे। अब यहां से क्या है, अब यहां से हमारा क्या है, प्रश्न शुरू हो रहा है। अब यहां से हमारा क्या है, प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक, अब क्या है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा अब उसको समझेंगे कितना हमें समझ में आया। ठीक है, अब यहां से हम समझेंगे क्या है, कितना हमें समझ में आया। तो भाई देखो, सदिश और अदिश के क्वेश्चन है यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, सदिश और किसके, अदिश के। ठीक है, सदिश और अदिश के क्वेश्चन यहाँ से सब मिलेंगे। और अगर अब पहले क्वेश्चन की शुरुआत की जाए, ठीक है, देखिए 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कण बनाते हुए कार्यरत और उसका परिणामी 13 न्यूटन, तो अल्फा का मान क्या होगा। यानी क्या पूछा है यहाँ पे, आपको थीटा पूछा है। ठीक है, थीटा कितना होगा। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको डायरेक्ट अब यहाँ पहुँचना है। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पहुँचना है, एक बार दोबारा मैं मुलाकात करवाता हूँ इससे। क्या है, आपको यहाँ पे मिलना है, यहाँ आपको क्या दिया है, आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सिर्फ आपको क्या बताना है, थीटा कितना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर थीटा की, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक, अगर इसकी बात की जाए तो क्या क्या दिया है। ठीक, अगर दिया है, देखा जाए दिया क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है और बी की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एक इसको सबको ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या ए की वैल्यू कितना दे रखा है, बी कितना दे रखा है और आर कितना दे रखा है। तो कितना दे रखा है इसके बारे में देखते हैं। जैसे ए की वैल्यू दे रखा है 12, ठीक है, ए क्या दे रखा है 12 है, और ए कितना दे रखा है, कहाँ गया, 5, और जो आपका आर यानी परिणामी कितना दे रखा है 13। और अगर इस फार्मूले की बात की जाए, यानी हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से थीटा निकालना है, यानी कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, ये क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ से अगर फार्मूले की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा, परिणामी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब मैं बात करूं अब अगर मैं बात करूं, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे 13, और क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, दे रखा है कॉस थीटा। और अगर इसकी बात की जाए तो 169 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 144 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा, एक सेकंड गुणा करूं इसको, ठीक है, ये गलत हो गई, एक सेकंड, ये हो गया 12 गुणे 5 गुणे कॉस थीटा। ठीक है, हमें थीटा निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 60 कॉस 60। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, कितने आ जाएगा 169, ये क्या हो जाएगा 169 प्लस 60 कॉस थीटा। ठीक है, ये आ रहा है। एक सेकंड में क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, 12 के स्क्वायर 5 के, सही है। ठीक है, 169, अगर इसको क्या किया, काट दिया, इसको काट दिया, अब बचेगा हमारे पास, ठीक, अब हमारे पास बचेगा कितना,
यहाँ से देखते हैं, इसको और इसको क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर है उधर है तो कट जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा 60 cos 60। और cos 60 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/60 यानी cos 60। तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर cos तो क्या हो जाएगा cos 90, ठीक है। अगर cos 90 क्या होगा, cos 90 क्या होगा, ये हो जाए तो 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180, अगर 4 से भाग दो कितना आएगा 45 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो मैं आपको कुछ समय दूंगा, आप भी थोड़ा सॉल्व करें ताकि मैं तब तक पानी पी लूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करो, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, पानी पी लूँ, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। फिर हम लोग ठीक है शुरू कर लेते हैं, ठीक है शुरू करते हैं। अभी हमने क्या किया, पिछला अपना सॉल्व किया। तो आज इसका हमारा क्या आ गया cos थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना आया 0 अंश, यानी क्या है 180। एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसको। तो हमारा क्या है cos 90 की 0 कितनी होती है, cos 90 की 0 होती है 0, ठीक है। cos 90 का मतलब 0, इसका मतलब क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, पाई की वैल्यू 180, तो पाई का हाफ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा पाई/2। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या होगा सही, पाई/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन हो, क्या इसमें 2 न्यूटन, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, परिमाण इक्वल a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ क्या पूछा, तो हमारा फार्मूला होता है जो हमने अभी आगे पढ़ा है। क्या होता है, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान 3 न्यूटन है, यानी क्या है, ए का मान दे रखा है 3 न्यूटन, बी का मान भी 3 न्यूटन दे रखा है, और आर का मान भी क्या दे रखा है 3 न्यूटन। यहाँ से हमें निकालना है थीटा का मान, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछा है 3 न्यूटन हो, क्या हो परिणामी बल का मान भी क्या हो 3 न्यूटन ही हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या हो, यानी क्या हमें cos थीटा बताना है। अब cos थीटा यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया क्या है इसके बारे में, ए का मान दिया है 3 न्यूटन और बी क्या दिया है 3 न्यूटन, और परिणामी बल क्या दे रखा है, ये भी 3 न्यूटन दे रखा है। तो क्या निकालना है हमें, कॉमा, ठीक है। यहाँ आप कॉमा लगा दे, बराबर नहीं रहेगा, क्या रहेगा कॉमा, एक सेकंड, यहाँ तो बराबर रहेगा, ठीक है। बी का मान कितना 3 न्यूटन, आर का मान 3 न्यूटन, का मान हमें पूछा है थीटा का मान क्या होगा, दोनों क्या है, दोनों बलों के बीच क्या है कोण क्या होगा, दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, इसके बारे में पूछा है। तो इसके बारे में देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, परिणामी बराबर क्या होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये पूरा क्या अंडर रूट के अंदर है। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लगा देंगे, यानी r² बराबर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। अब हमें निकालना है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा r² बटे, ये दोनों इधर आ जाएगा a² प्लस, या फिर ऐसे करो, या फिर ऐसे करो, अब सिर्फ सबकी वैल्यू रख दो, सबका मान रख दो, बस यहाँ सबसे क्या करो सबका मान रख दो। तो r का मान क्या है 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या r का मान कितना दे रखा है 3 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा r बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि a और b का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। फिर क्या है cos थीटा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, बराबर 9 + 9 + 2 3 6 3 18 cos थीटा। अब देखो 1 9 से 1 9 कट गया, ठीक है, 1 9 से 1 9 कट गया। अब बचा क्या, एक इधर आएगा तो हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 18 cos थीटा, 18 cos थीटा हो गया। अब क्या होगा
अब ये होगा, एक सेकंड, अब यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ कि थोड़ा बदलाव होगा। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -9 ऊपर हो जाएगा, 18 नीचे हो जाएगा, तो 9 का 9 9 दूना 18, यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया, -1/2। तो थीटा क्या है, 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2, यानी cos 120 का मान क्या होता है, -1/2। cos 120 का मान क्या होता है, -1/2। अब अगर ऑप्शन की बात देखें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन क्या है सही, 120। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है, 120। ऑप्शन हमारा क्या है, 120 वाला सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। एक बार दोबारा आप देख लें, एक बार दोबारा समझ लें, ठीक है। और कोशिश आप भी करें साथ साथ भाई, आप भी पहले कोशिश करें, क्योंकि मैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब जो आगे क्वेश्चन हो आपकी कोशिश करनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे 90%, हमें शुरू में ही बात किया था कि 90% क्या है इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, 90% उम्मीद है क्या इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन हो और वे परस्पर लंबवत लगे तो उनके बीच के परिणामी बल क्या होगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि क्या है, परिणाम क्या होगा, परिणाम का मतलब क्या था, यहाँ पे आर हम लोग देखे थे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 बल दिया हुआ है, 2 बल यानी ए और बी, 2 बल क्या है, ए और बी, 2 बल ए और क्या है, बी, और ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। अब ए और बी क्या दिए हैं, एक तो 6 न्यूटन दिया है और एक क्या दिया है, 8 न्यूटन, ठीक है। और क्या कहा है, परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत, इसका मतलब क्या होगा, परस्पर लंबवत का मतलब, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 अंश, ठीक है, क्या होता है, 90 अंश, परस्पर लंबवत, ठीक है। क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है परस्पर लंबवत, यानी क्या होगा, थीटा जो होगा कितना होगा, 90 अंश का। अब फार्मूला फिर लगाते हैं, फार्मूला क्या था हमारा, परिणामी बराबर, परिणामी बराबर क्या होगा, √ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 अंश का है, ठीक है, थीटा क्या है, 90 अंश है। अब फिर फार्मूला लगाते हैं, r बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस r क्या दे रखा है, r क्या दे रखा है, सॉरी b क्या दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 और cos क्या दिया है, 90। तो cos 90 की हमने शुरू में ही बात की थी, क्या होता है, 0 अंश। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ क्या है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 2 छक 12 क्या हो जाएगा, 8 छक 48 और 48 दूना 96, ठीक है, 48 दूना 96 गुणे 0। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर, इसको मिटा, ठीक है, यहाँ से देखो क्या होगा, r बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इधर प्लस 0 हो गया, क्योंकि 0 से गुणा किया 0 हो गया। अब देखो आगे, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 0, यानी r बराबर आपका बचेगा कितना, √100। तो √100 का क्या हो जाएगा, r बराबर 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, ठीक है। ये है आपका उत्तर, ये है आपका उत्तर, ये है क्या आपका उत्तर। अब यहाँ ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाओ भाई, 2 न्यूटन, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन और 0 न्यूटन, 0, ठीक है। तो क्या है, 10 न्यूटन, क्या है, 10 न्यूटन। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमने इतने क्वेश्चन, 2-3 लगभग 3 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहाँ से मुझे लगता है आपको अगला क्वेश्चन कोशिश करना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको कोशिश करने की जरूरत है। अच्छा नहीं है, देखो एकांक सदिश का परिणाम क्या होता है, एकांक का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर कहीं भी आपको दे रहा है यूनिट वेक्टर, क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। अगर कहीं भी दे रखा है एकांक सदिश का परिणाम, एकांक सदिश दे रखा है या फिर यूनिट वेक्टर, तो आपको आंख बंद करके अगर ऐसे क्वेश्चन आए क्या कर देना है, 1 बताना है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो आपको नोट में लिखना है
नोट में लिखना है यहाँ पर, नोट। अगर कहीं पर क्या एकांक सदिश दिया हो, एकांक सदिश, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक, 1, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, बस डायरेक्ट आपको लिख देना अपन, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। अब देखिए, अगर आपने शुरू में अच्छे से पढ़ा है, मैं एक बार फिर आपको लेके जाता हूँ, शुरू में अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो इसमें देख सकते हैं सदिश राशि कौन सी नहीं है, ठीक है, सदिश राशि कौन सी नहीं है। अगर कोई देखो, यह कहते हैं बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, और यहाँ पे दे रखा है, अगर ऊर्जा कहीं भी आती है, ठीक है, अब मैं बता दूं ऊर्जा में कहीं अगर पूछेगा, एक सेकंड कहाँ गया, इसमें बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी ऊर्जा दे रखा है, ऊर्जा दिया है, ऊर्जा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा अदिश राशि होगा, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि होगा। वो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे क्या हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, ये क्या होंगे, हमेशा अदिश राशि होंगी, ठीक है। क्या देखें, गति, त्वरण, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, और क्या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, ए बी और ए बी, ये सब तीनों क्या है, सदिश राशि हैं, लेकिन क्या है, गतिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, इसलिए क्या सदिश नहीं। अगर यहाँ पे दिया होता स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तब ए भी क्या हो जाता, अदिश राशि हो जाता, ए भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। अब देखो ये क्या है, पी तथा क्यू परिणाम वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिणाम 3:1 के अनुपात में है, निम्न में कौन सा संबंध सही है। अभी आपने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम और मिनिमम कब होंगे, जब 180 था तब क्या था, मिनिमम था, और जब क्या था, थीटा 0 था तब क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। तो मिनिमम में हम क्या लिखते हैं, P माइनस क्यू, और मैक्सिमम में क्या लिखते हैं, P प्लस क्यू, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिखें, P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू बराबर क्या दे रखा है, 3:1, यानी 3/1, ठीक है, 3/1। अब इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P प्लस क्यू हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3P माइनस 3Q, ठीक है। और अगर तुम P को इधर लाओगे और Q को, P को उधर ले जाओ, Q को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, Q प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे करो, या फिर क्या दे रखा है, P दे रखा है, P को इधर लाओ, इधर हो जाएगा -3P, इधर हो जाएगा -3Q, प्लस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा, प्लस माइनस तो आता ही होगा भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम और मिनिमम हम जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट तुम फार्मूला लिखाओ। जैसे क्या देता है, आर मैक्सिमम लिखा था A प्लस बी, और आर मिनिमम लिखा था A माइनस बी, वही वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है, वही फार्मूला लग रहा है बस, और ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें नहीं हुआ है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं, अंतर बस तो आपको यही दिखेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, -2Q हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -3Q, माइनस क्यू क्या हो जाएगा, -4Q हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, 2Q बराबर 4Q। एक सेकेंड, P रहेगा ना इधर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, P, 2P, इधर 2 उधर 4, तो 2 का नाम तो 2 दूना 4, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, 2Q, P बराबर क्या हो जाएगा, 2Q, P बराबर क्या हो जाएगा, 2Q, ये है आपका उत्तर, ठीक है। P बराबर 2Q, क्या ऑप्शन है सही, ठीक है। P बराबर क्या आ गया, 2Q। फिर एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार फिर देखो, देखो कैसे हुआ भाई सॉल्व, कैसे सॉल्व हुआ है, इसको देखो, यहाँ से आपको शुरू करना है सॉल्व करना, पहला स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप आ गया, तीसरा स्टेप आ गया, और यहाँ चौथा स्टेप आ गया, ठीक है। फिर क्या है, पांचवें में आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते भाई, फिर आगे क्या है, एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पे उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की।
अब मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि हमने लगभग 3 क्वेश्चन तो यही कर लिए, न्यूमेरिकल ही कर लिए, ठीक है। वैसे तो अभी क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। इसका आप आंसर बताओ। अब देखो, किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच कोण 90 अंश हो तो बलों का परिणाम क्या होगा। मैं इसका डायरेक्ट देखो आंसर बता रहा हूँ। cos 90 की 0 क्या होता है, एक सेकंड देखो, 2 बल क्या दे रखे हैं, 2 बल जो दे रखे हैं आपके 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दे रखे हैं, और थीटा क्या देखा है 90 दे रखा है, तो cos 90 का मान क्या होता है, पढ़े ही आप 0 होता है, ठीक है। ये 3 आपको दे रखा है, आपको परिणाम ही निकालना है, यानी r बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हुआ। अब r बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर समझ लो 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 cos 90, सब कुछ क्या है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, सब अंडर रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना। ये क्या है बराबर है, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 2 चौक 8 8 3 24, ठीक है। इधर हो जाएगा 2 3 6 चौक 24 cos 90, इसको 0 ही लिख दो ना यार, क्यों मगजमारी करोगे, 0 लिख दो, ठीक है। ए क्या है 0 है, ठीक है, ए 0 है। अब क्या है r बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 25, क्योंकि प्लस के उधर क्या हो गया, उधर 0 हो गया सब, ये क्या हो गया 0, ठीक है 0, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 5। r बराबर आपका जो उत्तर आ गया, यानी जो आंसर आ गया क्या आ गया 25, यानी 5 सॉरी 10 न्यूटन 0 न्यूटन 5 न्यूटन, इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या है, इनमें से 5 न्यूटन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मुझे लगता है तो आपको इतना करा दिया, क्वेश्चन समझ में आ ही जाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन क्या है, 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित जल जो कि परस्पर 60 न्यूटन, इनका मान क्या होगा। इसको भी मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, क्योंकि देखो क्या करना है तुम्हें, इसमें देखो क्या दे रखा है 300 न्यूटन बल के 2 पर, इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है, क्या दिया है 2 बल, मतलब क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको दे रखा है दोनों बल, दोनों बल दे रखा है, यानी ए दे रखा है 300 न्यूटन और बी भी क्या दे रखा है, बी भी क्या दे रखा है 300 न्यूटन, ठीक है। ए और बी क्या दे रखा है, दोनों 300 न्यूटन दे रखा है, और थीटा क्या दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है। थीटा क्या दे रखा है 60 दे रखा है, आपको परिणामी निकालना है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, थीटा की भी वैल्यू दे रखी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है cos थीटा। अब आप इसी फार्मूले पे निकालो। देखो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ, क्लास में दे रहा हूँ, इसके बाद तो डीपीपी आपको मिलेगी ही। अब फिर क्या है, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है, अगले कक्षा में मुलाकात होगी, अगली कक्षा में, ठीक है। अगली कक्षा में वो भी क्या है, हमारी जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम गति पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत तैयार करके लाएं इसके बारे में, इसको भी लगभग एक क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला जो क्लास होगा किसका होगा, गति का होगा। तो आप फिर तैयार हो जाएं, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, और अगर सब कुछ अच्छे से भाई तैयारी करनी है तो KYT क्लासेस के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लो, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे नोट्स हो, चाहे DPP हो, माइंड मैप्स हो, लेक्चर हो, तमाम चीज़ आपको मिल जाएगी। जो भी आपको कुछ देना पड़ेगा पैसा वैसा फिर आप बात कर लीजिए। और मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर ऐप डाउनलोड करने में या फिर कुछ और जानकारी लेने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप बात कर सकते हैं। हम फिर अपने अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, फिर आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो हम फिर अगली मुलाकात करेंगे, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।